मेरे सभी प्रिय भाइयों को नमस्कार। चलिए देखते हैं आज 1857 की क्रांति का पार्ट 2। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी, एलडीसी, पटवार, पीटीटी, राज पुलिस, इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति पार्ट 2 लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। धौलपुर में विद्रोह। 1857 की क्रांति का धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। विद्रोही में नेता कौन कौन थे? रामचंद्र, हीरालाल, देवा गुज्जर, और उस समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। विद्रोही के दमन के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। भगवंत सिंह ऐसा शासक था वहाँ का जिसने विद्रोही के दमन के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी। यह एक ऐसी रियासत थी जिसमें विद्रोह बाहर के सैनिकों ने किया था। राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसमें विद्रोह बाहर के सैनिक आए थे। वो कौन सी रियासत थी? तो धौलपुर रियासत, जहाँ विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? रामचंद्र, हीरालाल, देवा गुज्जर, और वहाँ का शासक था भगवंत सिंह। और सेना कहाँ से बुलाई? पटियाला से बुलाई गई थी। चलिए देखते आगे। टोंक में विद्रोह। टोंक में विद्रोह कब हुआ था? 10 जून 1857 को। 10 जून 1857 को। विद्रोह में नेता थे मीर आलम, नवाब के मामा। नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। और विद्रोह में नेता थे मीर आलम। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तात्या टोपे का राजस्थान में सर्वाधिक हस्तक्षेप रहा था, वो था टोंक रियासत में। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में रहा था? वो था टोंक रियासत में। टोंक रियासत में नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। विद्रोह नेता में कौन थे? मीर आलम। और कब हुआ विद्रोह? 10 जून को टोंक रियासत में विद्रोह हुआ था। चलिए देखते आगे। अलवर का विद्रोह। अलवर का विद्रोह हुआ था। अलवर के समय उस समय शासक था बन्ने सिंह, जो अंग्रेजों का समर्थक था। विद्रोह नेता थे फजल खां। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फजल खां का संबंध किस रियासत से है? तो अलवर से। अब देखते हैं भरतपुर। भरतपुर में विद्रोह के नेता थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। भरतपुर में गुज्जर और मेव जाति ने विद्रोह किया था। ये इंपॉर्टेंट है। भरतपुर में किस जाति ने विद्रोह किया था? गुज्जर और मेव जाति ने। उस समय वहाँ के विद्रोही नेता कौन थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय। और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। चलिए देखते आगे। जयपुर में विद्रोह। जयपुर में विद्रोह था। उस समय जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय, और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। एजेंट के कहने पर राम सिंह ने निम्न 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया था: सादुल्ला खां को, विलायत खां को, और उस्मान खां को। इसी से राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय, जिसने अंग्रेजों के कहने पर 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था: सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां को। इसी से राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। एकमात्र रियासत थी जहां शासक तथा प्रजा दोनों के अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहां शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और वहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। वो कौन सी रियासत थी? तो जयपुर। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ईडन। वहाँ का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय। उसने किन 3 को गिरफ्तार किया था? सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां। इसी से राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। चलिए देखते आगे। तात्या टोपे। राजस्थान में तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे। इनका जन्म येवला, महाराष्ट्र में हुआ था। मूल नाम इनका था आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग चंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आत्मचंद्र रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। राजस्थान की सभी रियासतों में तात्या टोपे ने भ्रमण किया था। केवल एक रियासत को छोड़कर, वो थी जैसलमेर रियासत, जहां तात्या टोपे राजस्थान में कभी नहीं गए। 8 अगस्त को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तात्या टोपे ने प्रवेश किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे ने कहाँ प्रवेश किया था?
तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कब किया तो 8 अगस्त को। 9 अगस्त को कुआड़ा का युद्ध हुआ था भीलवाड़ा में, जब रॉबर्ट की सेना पराजित हुई और वहाँ से तात्या टोपे झालावाड़ चले जाते। तो कुआड़ा का युद्ध कब हुआ? 9 अगस्त को। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में। राजस्थान में तात्या टोपे ने कब प्रवेश किया? तो 8 अगस्त को। कहाँ से किया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे। चलिए देखते आगे। झालावाड़ व बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे ने कुआड़ा का युद्ध में झालावाड़ और बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह ने जबरदस्ती 5 लाख वसूले थे। बूंदी में शासक राम सिंह ने तात्या टोपे का विरोध नहीं किया। यहाँ भी तात्या टोपे ने धन लूटा था। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। तो टोंक का जो शासक था मोहम्मद खां, उसने तात्या टोपे का साथ दिया था। उसका क्या नाम था? मोहम्मद खां। चलिए देखते आगे। अब द्वितीय प्रवेश। राजस्थान में तात्या टोपे ने 2 बार प्रवेश किया था। एक किया था 8 अगस्त और दूसरी बार किया था 11 दिसंबर 1857 को, जो किया था पुनः बांसवाड़ा में प्रवेश किया। तात्या टोपे को कर्नल होम्स ने सीकर में पराजित किया था। तात्या टोपे को कर्नल होम्स ने सीकर में पराजित किया था। बीकानेर। महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों से मदद की थी। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जिसने तात्या टोपे की मदद की थी। 10 घुड़सवार दिए थे। मानसिंह नरूका ने विश्वासघात से तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवा दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तात्या टोपे को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो मानसिंह नरूका, जो नरवर का जागीरदार था मानसिंह नरूआ, उसने विश्वासघात कर तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया गया था अंग्रेजों के हाथ से। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ दी गई? शिवपुरी में। द्वितीय बार में तात्या टोपे ने कहाँ प्रवेश किया था? तो बांसवाड़ा में। प्रथम बार कहाँ किया था? तो 8 अगस्त मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और द्वितीय बार किया था बांसवाड़ा में। कब किया? 11 दिसंबर 1857 को। बीकानेर के सरदार सिंह ने तात्या टोपे का 10 घुड़सवार की सहायता दी थी। मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया था और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे गई थी। कहाँ दी? तो शिवपुरी में। चलिए देखते आगे। अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया का संबंध है राजस्थान में बीकानेर जिले से। कहाँ से? बीकानेर के निवासी थे। ग्वालियर के नगर सेठ थे। इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ कहा जाता है। इन्होंने झांसी की रानी को आर्थिक सहायता दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उसको आर्थिक सहायता दी थी। 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को भी फांसी दी थी और राजस्थान में प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? तो अमरचंद बांटिया थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाते हैं। इनका संबंध किस जिले से? बीकानेर जिले से इनका संबंध है। चलिए देखते आगे। बीकानेर में आंदोलन होता महाराजा सरदार सिंह, एकमात्र शासक जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी, वो थे राजस्थान के सरदार सिंह, जो बीकानेर जिले के थे। इन्होंने हिसार के पास बाडलू नामक स्थान पर विद्रोह का दमन किया था। अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें टिब्बी हनुमानगढ़ में 41 गांव जमीन दी थी। राजस्थान के ऐसे कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों का साथ राजस्थान से बाहर जाकर दिया था? वो था बीकानेर का शासक सरदार सिंह, जो कहाँ गया था? लाडनू हिसार हरियाणा में गया था और वहाँ अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों ने खुश होकर इसको हनुमानगढ़ टिब्बी में 41 गांव दे दिए थे। चलिए देखते आगे। अब डूंगजी और जवाहर जी काका भतीजा थे। डूंगजी और जवाहर जी, ये इनका संबंध पाटौदा सीकर के सामंत थे। पाटौदा सीकर से सामंत थे। शेखावटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने पद त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में इन्हों को रिसालदार बनाया गया था, तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। और इनके सहयोगी थे लोहड़जी जाट, करणा मीणा और सावंत नाई इनके सहयोगी थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने नसीराबाद छावनी से 52,000 रुपये लूटे थे। वो कौन थे? डूंगजी और जवाहर, जो काका भतीजा थे। चलिए देखते आगे।
अंग्रेजों ने डुंगजी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों ने डुंगजी को बंदी बनाकर किस दुर्ग में लेके गए थे, वो था आगरा दुर्ग। जवाहर जी ने अपने साथियों की सहायता से इन्हें मुक्त करवाया था। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को शरण दी थी। ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसीलिए इन्हें शेखावटी का रॉबिन हुड कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शेखावटी का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? डुंगजी और जवाहर जी को शेखावटी का रॉबिन हुड कहा जाता है। कालांतर में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। राजस्थान के इन्हें लोक देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। शेखावटी का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? डुंगजी और जवाहर जी को शेखावटी का रॉबिन हुड कहते हैं। आगरा दुर्ग में किसे कैद किया था? तो डुंगजी को अंग्रेजों ने आगरा दुर्ग में कैद किया था। इसी के साथ 1857 की क्रांति के वीडियो यहाँ समाप्त होते हैं। और यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।